नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पोको C61 फ़ोन के बारे में, जो कि शायद इस बजट में एक सबसे सस्ता फ़ोन हो सकता है और शायद इसी वाले फ़ोन के फीचर आप लोगों को सबसे बेहतर देखने को मिलेंगे इस बजट के साथ। दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इस वाले फ़ोन के सारे फीचर्स बताऊंगा, प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा एंड फाइनली मैं आप लोगों को इस वाले फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी करूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी इस फ़ोन को मंगवाया है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस फ़ोन को लेकर के कैसा रहा है वो भी बताऊंगा और कंप्लीट फ़ोन सेटअप भी बताऊंगा। तो बस दोस्तों, आप मानिए कि आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होने वाला है। आप बस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, पोको C61 आप लोगों को किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप ऑफलाइन शॉप्स में जाते हैं तो आप लोगों को ये वाला फ़ोन बिल्कुल ना के बराबर दुकानों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी साइट्स पे जाना है और पोको C61 खरीद लेना है, अगर आप खरीदना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, जिस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ पोको C61, ये आप लोगों को 5399 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को की हाईलाइट्स में प्रोसेसर मिलेगा मीडियाटेक का, प्राइमरी कैमरा मिलेगा बेसिकली 8 मेगापिक्सल का, नेटवर्क आप लोगों को 2G 3G 4G एंड 4G वोल्ट मिल जाएगा, सेकेंडरी कैमरा रहेगा लगभग 5 मेगापिक्सल का, डिस्प्ले यहाँ पर 17 इंच की रहेगी HD+। ये फ़ोन आप लोगों को तीन तीन कलर्स में देखने को मिल जाता है। आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप तीनों में से कोई भी कलर का फ़ोन ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इस फ़ोन के साथ में दोस्तों अच्छी बातें तो ये भी हैं कि इस फ़ोन को आप EMI पर भी खरीद सकते हो और सिर्फ 265 रुपये पर मंथ की EMI से भी ये वाला फ़ोन स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखोगे कि इतने सारे बैंक्स और इतने सारे NBFCs के थ्रू आप लोग इस वाले फ़ोन को बाई कर सकते हैं, वो भी EMI के थ्रू। ठीक ठीक है, तो ये सारे ऑफर्स हैं। अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड है तो आप डायरेक्टली इस फ़ोन को बाई कर सकते हैं, वो भी इतनी कम EMI के साथ में। तो खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने खुद SBI के क्रेडिट कार्ड से इस वाले फ़ोन को बाई किया था और बहुत ही अच्छी लो कॉस्ट EMI बनती है, तो बहुत सही रहता है बेसिकली। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आप इतना सस्ता फ़ोन खरीद रहे होंगे तो आप लोगों को आपके पुराने फ़ोन पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ़र नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों को आपके पुराने फ़ोन पर काफ़ी अच्छा एक्सचेंज ऑफ़र भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी देखने को नहीं मिलेगी या फिर रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा जरूर है नो कैश ऑन डिलीवरी, तो वो अभी के लिए है। बाकी जब मैंने खरीदा था तब वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ओपन थी। ठीक है, और रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर बहुत आसानी से हो जाता है, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। और दोस्तों, इस फ़ोन के कंप्लीट फीचर्स भी देख लेते हैं। जैसे रैम और रोम मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि 4 GB रैम है, यहाँ पर 64 GB रोम मिलेगी। ये आप लोगों को 10-12 हज़ार के फ़ोन में भी लगभग सेम ही रैम रोम मिलती है और इस फ़ोन में भी आप लोगों को लगभग सेम ही रैम रोम मिल रही है। बस प्रोसेसर का अंतर आ जाता है दोस्तों। प्रोसेसर यहाँ पे हेलियो का G36 है, ऑक्टा कोर है ऑफकोर्स 2.2 GHz का, बट मैंने खुद ने चलाया है तो कंपेरेटिवली दोस्तों, जो 10-12 हज़ार वाले फ़ोन होते हैं, इवन जो 15 हज़ार वाले फ़ोन होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में थोड़े से धीमे चलते हैं। बाकी आप लोगों को महसूस नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा धीमा चल रहा है, ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। बट हाँ, फिर भी थोड़ा अंतर तो रहता है। बाकी आप लोगों की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करेगा ये फ़ोन, आप 5,400 रुपये में भी। ठीक है, जो सारी रिक्वायरमेंट्स लगभग 12 हज़ार का फ़ोन कर रहा होता है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों का ये भी फ़ोन क्लियर करेगा। बस हाँ, मल्टीटास्किंग अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी करना चाहेंगे तो ये वाला फ़ोन लोड नहीं ले पाएगा। अगर आप गेमिंग करना चाहेंगे तो भी ये फ़ोन लोड नहीं ले पाएगा। बाकी आप लोग अगर ईजी वर्क करना चाहते हैं, नॉर्मली यूट्यूब चलाना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो ये सारे काम बहुत ही आसानी से ये फ़ोन हैंडल कर लेगा। यहाँ पर रियर कैमरा मैंने पहले बताया 8 मेगापिक्सल का रहेगा, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का रहेगा। तो कैमरे की क्वालिटी डेफिनेटली थोड़ी सी कम रहेगी, बाकी काम चलाऊ फ़ोटो आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले 6.7 इंचेस का HD+ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बैटरी आप लोगों को 5000 mAh की मिल जाएगी। हाँ, बैटरी के मामले में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बहुत धीमा, मतलब काफ़ी धीमा चार्ज होता है, बहुत धीमा तो नहीं। ठीक है, काफ़ी धीमा चार्ज होता है, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, उतने ही धीमे इसकी बैटरी ड्रेन होती है। ठीक है, मतलब बहुत लंबी चलती है इसकी बैटरी। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मैंने खुद ने किया है। ठीक है, यहाँ पर और आप लोगों को नेटवर्क टाइप में देखी जाएगा 2G 4G 4G वोल्टी एंड सिम टाइप। यहाँ पर डुअल सिम डाल सकते हैं आप। एक्सपेंडेबल स्टोरेज है ही है। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसकी स्टोरेज बढ़वाना चाहें तो बढ़वा ही सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें कोई करवाता नहीं है। ठीक है, ऑडियो जैक यहाँ पर आप बेसिकली हेडफोन लगा ही सकते हैं, उसके थ्रू आप सुन सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, चार्जिंग यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक चार्जिंग, बट चार्जिंग कंपैरेटिवली धीमी होती है बाकी 10-12 हज़ार वाले फ़ोन्स के कंपैरिजन। बाकी टाइम से हो जाती है, बहुत ज़्यादा धीमी भी नहीं होती। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वारंटी इन्होंने पहले ही बता रखा है कि 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी फॉर फ़ोन एंड 6 मंथ वारंटी फॉर
इन फॉर इन द बॉक्स एसेसरीज़। ठीक है, एसेसरीज़ में आप लोगों को बेसिकली कुछ खास नहीं मिलता, बस चार्जर मिल जाता है, एडेप्टर विथ डाटा केबल। ठीक है, और उसके साथ में एक पिन मिलती है जिसके थ्रू आप वो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। यहाँ पर आप इस वाले फ़ोन की रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। तो लगभग कैमरे के मामले में 3.5 स्टार की रेटिंग दे रखी है लोगों ने इसको, और बैटरी के मामले में 4.0 की रेटिंग, एंड डिस्प्ले के मामले में 3.9 की, एंड डिज़ाइन के मामले में 4.1 की। तो आई थिंक मैंने इस फ़ोन के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको एक बार इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जब फ़ोन आता है अपने पास में तो इस तरीके से आता है, अपन को बॉक्स ओपन करना पड़ता है। इसके बाद इस तरीके से बॉक्स होता है, या वहाँ पे क्लियरली लिखा रहता है एयरटेल एक्सक्लूसिव। ठीक है, पोको C61 जो कि 5399 का आज की डेट में पड़ रहा है, उसमें एयरटेल वाला ये ब्रांड, ये वाला लोगो ज़रूर लग के आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग इस तरीके से ओपन करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से फ़ोन निकलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एसेसरीज़ में भी मैंने पहले बताया आप लोगों को एडेप्टर एंड डाटा केबल ही मिलेगी आपको। ये फ़ोन लगता है आपका इस तरीके से रहेगा। आप जैसे ही बटन दबा करके स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये सारी सेटअप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली स्टार्ट करते जाते हैं, इंग्लिश पर क्लिक करते जाते हैं, यहाँ पर आप इंडिया पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इंडिया से ही होंगे बेसिकली आप। ठीक है, उसके बाद ये वाला फीचर करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क होता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के सामने सारे वाईफाई ओपन हो जाते हैं। या तो आप यहाँ पर सिम डाल देंगे, या तो फिर आप लोगों को किसी न किसी वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी के लिए सिम नहीं डाला है। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सिम डाल के ही ये फ़ोन ओपन होगा। मैंने यहाँ पर कोई सिम नहीं डाली है, ना ही एयरटेल ना ही जियो, कोई भी सिम नहीं डाली है। डायरेक्टली मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया और इस वाले फ़ोन को कम्प्लीटली चलाना शुरू किया, और चल भी जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद गेटिंग योर फ़ोन रेडी, तो फ़ोन रेडी होता है। कॉपी एप्स एंड डाटा करने का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे कॉपी एप्स एंड डाटा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली डोंट कॉपी कर देता हूँ। अगर आप करना चाहें तो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेकिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसके बाद क्रिएट अकाउंट करने का भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप सिंपली अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑफकोर्स किया हुआ है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी मैंने किया है। ठीक है, क्योंकि एक ना एक अकाउंट तो आप लॉगिन करोगे ही ना इस फ़ोन में। तो मैंने एक नया बनाया है अकाउंट, जिसके लिए मैंने फॉर पर्सनल यूज़ किया है। एंड हालांकि आप अकाउंट दे, इसके बाद मैंने फर्स्ट नेम सर नेम डाला है। इसके बाद आप इस तरीके से डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर वगैरह डालेंगे। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एक EMI एक मेल सजेस्ट होकर के आ जाएगी। अगर आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट जीमेल एड्रेस पर क्लिक कर देंगे और जीमेल बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली पासवर्ड बनाना होगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों के सामने लिखा हुआ आएगा, जिस पर आप लोगों को यस आई एम इन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है, एंड आप लोगों की जीमेल भी तैयार हो जाएगी। बस प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को भी आप लोगों को आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आप लोगों का फ़ोन रेडी हो रहा होगा, एंड दैट्स इट, गेटिंग योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें लेगा। इसके बाद ये कुछ और कंडीशंस आएंगी, आप लोग सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोगों को लोकेशन वगैरह अलाउ नहीं करनी है तो आप उस वाले बॉक्स को अनक्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे, एंड इसके बाद एक सर्च इंजन चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास इतने सारे सर्च इंजन हैं, मैंने डेफिनेटली गूगल को ही चूज़ किया है, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है, तो गूगल को चूज़ करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपने मोबाइल की ओपनिंग के लिए एक पिन जनरेट करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पर कोई भी पिन नहीं बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली ही ओपन होता रहे मेरा फ़ोन, कोई भी पिन वगैरह डालने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैंने नहीं बनाया, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, एंड कंटिन्यू सेटअप में क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी, मैं असिस्टेंट वगैरह को एक्सेस नहीं देना चाहता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हाँ, स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। गूगल पे के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे कार्ड वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बाद में कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनीथिंग एल्स, तो कोई भी चीज़ नहीं है अब। ठीक है, तो आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ पर, एंड इसके अलावा बेसिक सेटिंग्स, तो यहाँ पर आप पर्सनलाइज एड्स ये सारी चीज़ें अलाउ करके रख सकते हैं। ठीक है, मैंने भी अलाउ करके रख दी हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ खास। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का फ़ोन डायरेक्टली ओपन हो जाता है। बस ये सारी कंप्लीट सेटअप होता है, और ये अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों का जो डाउट था कि बिना सिम के ये फ़ोन ओपन नहीं होता, तो मैंने बिना सिम के ही फ़ोन ओपन किया है, और इसके बाद मैंने चलाया भी है। 1-2 दिन हो चुके हैं मुझे इस फ़ोन को चलाते हुए, कोई समस्या नहीं आती। मैंने इसमें कोई भी सिम नहीं डाली है। ठीक है,
तो इस तरीके से चीज़ें चल जाती हैं। हाँ, हालांकि आप डायरेक्टली कॉल नहीं लगा सकते, अगर कॉल करनी तो वो व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू डेफिनेटली कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई ही लगता है। बाकी रेगुलर कॉल करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि सिम की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर सिम डालनी ही पड़ेगी, और वो डालनी पड़ेगी एयरटेल की प्रीपेड सिम। ठीक है, वहाँ पर और कोई जियो वगैरह की सिम नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। मेरे ख्याल से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मैं पर्सनली मानूँ तो 5,399 रुपये में आप लोगों को इससे बेहतर फ़ोन नहीं मिलने वाला, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी बैकअप वगैरह काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर आप लोगों को नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन चाहिए तो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन आप कह सकते हैं, वो भी इस बजट के साथ में। ठीक है, बाकी आप बजट बढ़ाते जाएंगे तो फ़ोन भी अच्छा होता जाएगा, ये अलग बात है। ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है 6,000 वाले फ़ोन पे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ खास नहीं बदलता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैटरी बैकअप थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। बाकी आपका इस बजट के साथ में ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपको भी क्या क्या नीड्स हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग करनी है तो नहीं हो पाएंगी, ये मैंने पहले ही बताया। तो डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है फ़ोन को लेकर के, उस तरीके से आप इस फ़ोन को बाई कर सकते हैं। अगर नॉर्मल यूज़ है तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ोन के साथ में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई डाउट या क्वेरी डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एवरेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्टेबल मनी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ पर 9% की एवरेज अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।